कहते हैं कि 2-3 हज़ार साल कबले मसीह तक लोग खुश्क होने वाले अंगूर को फेंक दिया करते थे। एक शख्स ने गलती से जो है वो खा लिया तो उसे अंदाजा हुआ कि खुश्क होने के बाद भी मुफीद रहता है। खुश्क अंगूर को जो है वो किशमिश कहते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर है, बेहतरीन है। और लोग माहिरीन कहते हैं कि रोज 5 किशमिश तो लाजमी खाया करें। एंटी एजिंग भी है, खून में बेहतरी लाती है, दांतों में मसूड़ों की सेहत के लिए बेहतर है। कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से जिस्मानी तवानाई बढ़ाती है, बेख्वाबी से निजात देती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मुफीद है, खुश्क जिल्द के लिए भी फायदेमंद है। आजकल जैसे कि सर्दियों में जिल्द खुश्क और ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से ख़ासतौर पर ख़वातीन को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपनी जिल्द को खूबसूरत रखने के लिए भी आप रोज़ किशमिश खाएं तो आपकी जिल्द को तरोताज़ा और पुरकशिश भी बनाएगी। इसमें विटामिन सी भी होता है, सेलेनियम भी होता है, जिंक भी होता है जो आपकी जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है। निज़ाम इंहज़ाम को आपके बहुत बेहतर करती है। एक फ़ायदा ये भी होता है सर्दियों में खासकर कि आपका हाजमा बेहतर हो जाता है और इसमें आपके फाइबर जो है वो उसकी वजह से भी हाजमा बेहतर होता है। आपकी कब्ज़ कुशाई के लिए भी अच्छी है, जैसा कि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आंतें भी साफ करती है और मौसम सरमा में मतलब आपकी ना डेली डाइट में किशमिश होनी चाहिए। और निज़ाम से याद आया कि तेजाबियत के लिए भी बहुत अच्छी है। मतलब इसमें ऐसे पोटेशियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह भी होता है इसके अंदर, जो कि आपको तेजाबियत से जो है वो फायदा देता है, जो हार्ट बर्निंग होती है। और मतलब ये भी है कि किशमिश जो है वो शुरू से ही अद्वियात में भी इस्तेमाल हो रही है, तो उसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत से हैं। इनके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके कुछ तिब्बी इस्तेमालात पे बनाता हूँ। और तिब और आयुर्वेदिक दोनों में ही किशमिश जो है इसको रात को पानी में भिगोकर इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसकी वजह से इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पानी में भिगोकर इस्तेमाल करने के इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा इसके ऊपर आजकल भी रिसर्च हो रही है और होती रहती है हर वक्त ही। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ जो मैंने आपको बताया था एक जो है बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसका पानी जो है वो डाइटरी फाइबर को फौरी तौर पर पीने के बाद मुतहर्रिक करता है। निहार मुँह पीने वालों को निज़ाम में हाजमा जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अमूमन फिर सुबह को जो है वो कब्ज़ कुशाई भी हो जाती है इससे। और किशमिश का पानी जो है वो एनर्जी बूस्टर का काम भी करता है। मतलब अगर आप एक्सरसाइज से कब इसको ले लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज करना जो है वो ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा ये भी है कि किशमिश का पानी जो है वो खून से बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो है उसको भी बेहतर कर देता है। और किशमिश का पानी यूँ समझिए कि रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले अफराद अमूमन जो है वो बेहतर रहते हैं। जिगर, दिल, मैदा, गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों को भी ये अमूमी तौर पर जिस्म से निकाल देती है। और मतलब इसको बेहतर ये है कि आप रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह को ले लीजिए। बेहतर है कि धो के अच्छी तरह और उसको ज़रा मल के ले लीजिए। इसके अलावा किशमिश की और बहुत सी खसूसियात हैं जिनमें आप मतलब आप वही पानी अगर सुबह जो है वो निहार मुँह आप पीना शुरू करते हैं तो आप यूँ समझिए कि आप जिस तरह कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, तो आपको ओवरऑल जो है ना आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहती है। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच अगर आप किशमिश जो है वो उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं, अगर आप इतना ले लें तो शुगर लेवल पे कोई बुरे असरात अमूमन मुयसर नहीं होते। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा मीठी ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा किशमिश जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, एंटी एजिंग भी होती है। तो कोलाजन जो इसमें होता है वो आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए किशमिश बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो प्लाक बनने से जो दांतों पे जम जाता है उससे किशमिश जो है वो रोकती है और दांत जो है वो मतलब ख़राब होने से बच जाते हैं। दौरान खून को आपके जो है वो बेहतर कर देती है। जो पाबंदी के साथ किशमिश खाते हैं तो दौरान खून का निज़ाम आपका जो है वो बेहतर हो जाता है। फौलाद का भी अच्छा ज़रिया है किशमिश के, तो खून का जो है वो निज़ाम वो अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो दांतों का भी मैं बता रहा था, इसमें जो कैल्शियम है वो भी ज़ाहिर है दांतों को मजबूत भी बनाता है और दांतों को खोखला होने से और टूटने से भी महफूज रखता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से और एंटी एजिंग होने की वजह से जल्द को धूप के नुकसान से भी बचाती है अगर गर्मियों में आप इस्तेमाल करें।
और ये भी है कि अमाइनो एसिड्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जल्द की जो है वो हिफाजत करती है। ब्लड प्रेशर भी जो है ये कंट्रोल करती है। पानी में भिगोकर अगर आप किशमिश इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बताया, तो जिस्म में जज्ब होने वाली ग़िज़ाई अजवा की मिकदार बढ़ जाती है और ऐसे अफराद के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होता है जो ब्लड प्रेशर के शिकार हों। उसमें मौजूद पोटेशियम जो है वो भी जिस्म की नमकियात को मुतवाज़िन करता है। हाँ, अलबत्ता जो गुर्दे से रिलेटेड पेशेंट्स है वो इसका इस्तेमाल ना करें और गर्म मिजाज के हामिल अफराद इसका इस्तेमाल वो भी कम करें। किशमिश में मुनक्का जो है वो अमूमन वो बड़े अंगूर को कहा जाता है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। किशमिश जो है वो छोटे अंगूर की होती है। दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जल्द को चमकदार बनाती है और जैसे मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कब्ज का खात्मा करती है और जिस्म ताकतवर हो जाता है। बीमारियों के खिलाफ मुज़ाहमत, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। लागर, कमज़ोर, कम वजन वाले जिस्म को जो है वो बेहतर कर देती है, सेहतमंद कर देती है। दिल के लिए मुफीद है, जूद हजम है, हाजमे को बेहतर बनाती है, दिमाग की सलाहियतों को बेहतर बनाती है, बच्चों बड़ों की हड्डियों और दांतों के लिए फ़ायदेमंद है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो कि इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि वो बार बार जो है मैं ही जो है वो आपसे रिपीट किया जा रहा हूँ। और एक्चुअली चूंकि अब मौसम है और आप लोग जो है वो खाएंगे इसको, तो मुझे उम्मीद है कि दुआएं भी देंगे। ख़वातीन के जो अय्याम है उनकी तकालीफ के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है, मिर्गी के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है, जोड़ों के अमराज में भी फ़ायदेमंद है, दमे के मरीजों में भी फ़ायदेमंद है, पेशाब की जो कमज़ोरी होती है जिनको बार बार आता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और मतलब इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि चंद एक जो अब गर्म मिजाज के अफराद या गुर्दों से मुतालिक जो अफराद हैं वो अगर ना खाएं, बाकी हर बंदे को जो है वो किशमिश खासकर सर्दियों में कुछ ना कुछ मिकदार इसकी ज़रूर लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद किशमिश लेना शुरू करेंगे डेली, आपको खुद से जो है वो इसका फ़ायदा जो है वो महसूस होगा और जब फ़ायदा महसूस होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखेंगे और दुआओं में याद रखेंगे तो ये इल्म नाफ़े जो है ये मेरे लिए भी नफ़ा बख्श होगा और इंशाल्लाह दोनों जहानों में नफ़ा बख्श होगा। तो फ़वाइद तो अभी भी इसके बेशुमार हैं, लेकिन वो चूंकि एक जगलरी से बन गई है, जगलरी की वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी में वीडियो की टाइम को जो है वो शॉर्ट रखने के लिए बताना शायद मेरे लिए भी मुमकिन ना हो पाए। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट आपको किशमिश ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। बेशक मिकदार थोड़ी ले लीजिए, बेशक मिकदार ज़्यादा ले लीजिए। इसको अद्वियात में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अभी चूंकि ये वीडियो भी काफ़ी तवील हो गई है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि अद्वियात में किशमिश को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अद्वियात में आमतौर पर मवेज़ मुनक्का जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आम किशमिश का कम होता है। तो खैर ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।